इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई चीज़ें काफ़ी चौंकाने वाली देखने को मिली हैं। मतगणना के खत्म होने के बाद आए हुए रिजल्ट काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इस बार कई दिग्गज अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाए, वहीं दूसरी ओर किसी नए चेहरे ने जीत दर्ज नहीं करवाई है। अगर बिजनौर जिले के नजीबाबाद और नगीना सीट की बात करें तो यहां पर भाजपा ने पूर्व सांसदों को ही मैदान में उतारा था, लेकिन दोनों ही भाजपा को जीत नहीं दिलवा पाए। राजा भारतेंद्र का भी राजनीति से गहरा नाता है। 2019 का लोकसभा चुनाव भी वो हारे थे और इस बार अपनी पारंपरिक सीट बिजनौर को छोड़कर उन्होंने नजीबाबाद का रुख किया और वहां से भी पराजित हो गए। बिजनौर सीट पर उपचुनाव में जीत हासिल कर सत्ता का सुख भोग चुकी रुचिवीरा को भी इस बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। पिछली बार उन्होंने भी बिजनौर जिला छोड़कर आंवला से चुनाव लड़ा था और वहां पर भी वो तीसरे ही नंबर पर आई थी और इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा और तीसरे नंबर पर ही उन्हें संतोष करना पड़ गया। समाजवादी पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज धामपुर से पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान ने भी सपा से बगावत करके यह सोचकर बसपा का दामन थामा था कि बसपा से तो वो जीत ही जाएंगे, लेकिन शायद उन्हें इस बार बसपा की बुरी हालत का अंदाज़ा नहीं था, जिसके चलते वो भी जीत का आंकड़ा नहीं छू पाए और उन्हें भी तीसरे नंबर पर ही संतोष करना पड़ा। बड़ापुर की बसपा सीट से कद्दावर नेता मोहम्मद गाजी को भी इस बार हार का सामना करना पड़ गया। बिजनौर सदर सीट की अगर बात करें तो डॉक्टर नीरज चौधरी यूं तो पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन खून में मिली हुई विरासत ने जोर मारा और इस बार उन्होंने भी इस सीट पर रालोद के टिकट पर हाथ आजमाया और उन्हें लोगों ने सर आंखों पर बैठाकर पूरा चुनाव दिलो जान से लड़वाया, मगर उन्हें दूसरे नंबर पर ही संतोष करना पड़ गया। उनके पिता तेजपाल सिंह भी विधायक और मंत्री रह चुके हैं। नूरपुर सीट से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे लोकेंद्र चौहान पूर्व विधायक के भाई सीपी सिंह भी पूरे जोशो खरोश के साथ भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन वो अपने भाई दिवंगत लोकेंद्र चौहान जैसा जलवा यहां भी नहीं बिखेर पाए और हार गए। नजीबाबाद सीट से नगीना चेयरमैन और अपने आप में एक अहम शख्सियत वाले स्वर्गीय खलीलुर रहमान साहब के साहबजादे शहजाद अहमद भी बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़े और हार का सामना करना पड़ गया। और तो और इस चुनाव में खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी हार का मुंह देखना पड़ा। वो 7,337 वोटों से हारे हैं। इसके अलावा सरकार में मंत्री सुरेश राणा भी थाना भवन से चुनाव हारे हैं। उनको 10,805 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। भाजपा छोड़कर सपा का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को भी हार का सामना करना पड़ गया। इस चुनाव में बसपा के वोटर बसपा को वोट न देकर भाजपा के पाले में वोट देते पाए गए। इस चुनाव में मायावती के निष्क्रिय होने और चुपचाप कोने में खिसकने के चलते बसपा का सारा वोट भाजपा को मिला, जिसका भाजपा को फायदा होता साफ दिखाई दिया। बिजनौर में मतगणना समाप्त होने के बाद चांदपुर सीट पर बवाल होता दिखाई दिया। यहां पर स्वामी ओवेश को विजय घोषित किया गया तो भाजपा प्रत्याशी कमलेश सैनी ने इस पर ऑब्जेक्शन उठा दिया। उनका कहना था कि काउंटिंग के दौरान 2 मशीनों की गिनती नहीं की गई है, जिसके चलते उन्हें उतने ही वोट कम मिले हैं। उनके इस ऑब्जेक्शन पर डीएम ने उन दोनों मशीनों की गिनती दोबारा करवा दी, लेकिन कमलेश सैनी संतुष्ट नहीं हुई और देर रात तक वहां पर हंगामा होता रहा। लेकिन जिलाधिकारी ने स्वामी ओवेश को विजयी घोषित कर दिया और उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया गया। यूं तो उत्तर प्रदेश में पूरा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। सिर्फ बागपत में हंगामा हुआ, जहां पर धांधली का आरोप लगाते हुए पत्थरबाजी की गई, जिसके चलते वहां पर पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। दरअसल बड़ौत विधानसभा का परिणाम घोषित होने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए वहां रालोद कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां पर पथराव होने लगा। पुलिस ने पहले तो स्थिति को ऐसे ही कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हंगामा ज्यादा देखकर पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बताया जा रहा है कि इस लाठीचार्ज और पत्थरबाजी में आम लोगों के साथ साथ काफ़ी पुलिसकर्मियों के भी चोटें आई हैं। एसपी ने बवाल करने वालों पर मुकदमा दर्ज करवाते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बताया जा रहा है कि बड़ौत विधानसभा सीट पर आगे चल रहे रालोद प्रत्याशी जयवीर तोमर को आखिरी राउंड में केवल 315 वोटों से पराजित घोषित कर दिया गया, जिससे रालोद कार्यकर्ताओं में गुस्सा फैल गया और उन्होंने मतगणना में बेईमानी का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। रवि भाई आप पीछे हो जाओ, पत्थर आ रहे हैं, कुछ हमारे पे कुछ है भी नहीं। जो 2 मशीन खराब थी वो भी रखी और वो जबरदस्ती हंगामा काट रहे हैं। मैं जीतती हुई हूँ भैया, वो दे मतलब मैं अभी मशीन खुली नहीं। आशिफ
मोबाइल नहीं मोबाइल में चलो कोई भी मोबाइल में चलो।